18 17वां श्लोक कल हमने किया था, आज 18वां श्लोक करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है, शरीर का लक्षण क्या है? अविनाशी अप्रमेय तथा अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। भौतिक शरीर जो है उसका विनाश होएगा और वो नष्ट होगा, ये अवश्य संभावी मतलब होगा ही होगा। इसलिए हे भारत युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। तो शरीर की नश्वरता को समझना चाहिए कि शरीर एटर्नल नहीं है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, अभी तत्क्षण माने इसी मोमेंट में, और 100 वर्ष बाद भी, पर ख़त्म जरूर होगा। ठीक है, केवल यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का शरीर अनंत काल तक चलता ही रहे, है ना। इसलिए ज़्यादातर जो लोग शरीर पे ध्यान ज़्यादा देते हैं उनको मूर्ख कहा गया है, क्योंकि उनको लगता है शरीर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। उनको लगता है कि अटैचमेंट, शरीर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट रहता है कि वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो वो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। देहात्म बुद्धि, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि, यानी देह आत्म, मैं देह हूँ, ये शरीर मैं ही हूँ, उनको ऐसा लगने लगता है ना। सब कुछ शरीर से रिलेटेड करते, तो उसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो वो उसमें इस तरीके से वो चलता रहता है, आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर ही सब कुछ है। तो शरीर का इतना ध्यान देते हैं कि आत्मा का ध्यान नहीं दे पाते, है ना। प्रभुपाद जी ने बड़ी स्पेशल कहानी इसके बारे में बताई कि एक औरत थी, बूढ़ी औरत, उसके पास एक तोता था। ठीक है, तो तोते का बड़ा ख्याल करती थी। तो तोते को वो सब खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, सब तोते को अपने पास रखती थी। फिर एक बार उसके यहाँ पे कोई उसका रिश्तेदार आया, तो उसने उसको तोता रखने के लिए एक सोने का पिंजरा दिया, सोने का पिंजरा जिसमें तोते को रख सकते। तो उसको जब सोने का पिंजरा मिल गया तो उसने उसको तोते में रख दिया, तोते को उस पिंजरे में रख दिया। फिर वो क्या करती थी कि वो सोने का पिंजरा में उसका आकर्षण आने लगा, तो वो उसको रोयली साफ करती थी। और स्थिति ये हो गई कि वो तोते से ज़्यादा ध्यान उस पिंजड़े का देने लगी। तोते को खाना मिले ना मिले, पिंजड़ा ज़रूर साफ करती थी, उसको पूरा हमेशा चमका के रखना कि इसमें कोई वो ना हो जाए, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो तोता मर गया कि उसको खाना नहीं मिल रहा था। तो जब तोता मर गया तब उसको पता चला कि एक्चुअली में वो तो कितनी बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उस तोते का तो ध्यान नहीं रख रही थी, पिंजरे का ध्यान रख रही थी। तो उसी तरीके से हमारी स्थिति यही है कि हम शरीर का ध्यान ज़्यादा रखते, आत्मा का ध्यान नहीं रखते। आत्मा उसमें भटक जाती है और शरीर फिर जो है, जिस शरीर का हमने इतना ज़्यादा ध्यान रखा वो तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। तो फिर कहने की बात आएगी कि शरीर का ध्यान ना रखा जाए क्या? नहाए ना क्या? खाना ना खाएं क्या? साफ़ सफाई ना रखें, है ना? ऐसा नहीं है। शरीर का ध्यान उतना रखना चाहिए कि शरीर और आत्मा एक साथ बने रहें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आत्मा को जो भक्ति के लिए आत्मा का काम है भक्ति करना, भक्ति करने के लिए आत्मा को चाहिए शरीर, है ना। तो शरीर के लिए जो है
तो आत्मा को शरीर की ज़रूरत है, तब तो भक्ति हो पाएगी। तो बस इतना करें कि आत्मा के पास शरीर बना रहे ताकि वो भक्ति करता रहे। इतना नहीं कि आत्मा भूल ही जाए और शरीर को ही ध्यान दें कि भक्ति हो ही ना। माने जिस काम के लिए चीज़ मिली है वो काम ही नहीं हो रहा है, शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, तो भक्ति करना चाहिए। यानी कि जैसे कोई ने, किसी को ऑफिस वालों ने कोई गाड़ी दिया है कि आप इससे ऑफिस आते जाते रहिए, ठीक है। अब वो ऑफिस नहीं जाता है, बाकी सब काम करता है, तो गलत बात है ना। तो शरीर मिला है भक्ति करने के, तो आदमी भक्ति करना चाहिए, ये है, ठीक है। तो इस शरीर को अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। आत्मा का इतना, पिछले श्लोक में हमने देखा आत्मा का कितना छोटा शरीर है ना। तो है आत्मा इतना छोटा बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर, है ना। तो इतना छोटा होने की वजह से उसको कोई देख ही नहीं सकता, तो मारेगा कैसे, ठीक है। तो जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता था। दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में हो तो उसे मारा जा सकता है, ना तो उसे मारा जा सकता है और ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो दोनों ही केस में दुख हुई होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को बचाया नहीं जा सकता। तो दुख किस लिए कर रहे, दुख करने की कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि कितना भी कर लो शरीर को तो एक दिन जाना है, तो जो वो तो बात सही है, लेकिन आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो इन दोनों बातों से शोक करने की कोई वजह बनती नहीं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा शरीर मिलता है, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो जो है अच्छा शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, और अच्छे करेंगे, भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। परम प्रकाश भगवान है, जीव उनका अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो प्रकाश माने जो भौतिक शरीर है, इसमें पूरा इस शरीर को जो पोषण कर रहे वो आत्मा है, तभी तो ये खराब नहीं होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है, उससे स्मेल आने लगती है, शरीर फूल जाता है कि नहीं। लेकिन जब तक आत्मा रहती है तो उसका पोषण होता रहता है, शरीर फ्रेश बना रहता है। तो जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को शरीर का महत्व उतना ही है जितना जब तक वो आत्मा से जुड़ा है। आत्मा का महत्व तब तक है जब तक शरीर से जुड़ा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसको दूसरा शरीर मिलता है, वो अपना चलता रहेगा, लेकिन इस शरीर की वैल्यू खत्म। तो शरीर आत्मा के लिए है, ना कि आत्मा शरीर के लिए। तो शरीर का वैल्यू कब तक, जब तक वो आत्मा से जुड़ा है। तो उसको इतना ध्यान रखो कि वो आत्मा से जुड़ा रहे बस। और वो भी क्यों, ताकि भक्ति करते रहें बस। बाकी आत्मा को छोड़ शरीर का ही ध्यान देने से गड़बड़ हो जाएगी, तोता मर जाएगा, ठीक है। जैसे उस औरत का तोता मर गया क्योंकि वो पिंजड़े का ध्यान देती, तोता को खाने नहीं देती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आत्मा का नुकसान हो सकता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। शारीरिक कारणों से, ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, ये मेरा रिश्तेदार, इन शारीरिक बंधनों की वजह से लोग धर्म को भूल जाते हैं। जब धर्म की बात आती है तो लोगों को लगता है अरे ये तो मेरा भाई है, चलो, तो उसके फायदे के लिए व्यक्ति अधर्म कर लेता है। तो धर्म शारीरिक कारणों, शरीर भाई क्यों है, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से तो कोई जुड़ता नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ है। तो शरीर के बंधन से भाई है, और उस भाई की वजह से आपने अधर्म कर लिया। भाई, बंधु, रिश्तेदार सब वही। तो वो शरीर जो कि नश्वर है, जो कि टेम्पररी है, उसके चक्कर में आपने अधर्म कर लिया। अधर्म लिखा जाएगा आत्मा के नाम पे, शरीर के नाम पे थोड़ी लिखा जाएगा, और उसको अगले जीवन में उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे कि ये तुम इन चक्रों से ऊपर उठो, ये भाई, बंधु, रिश्तेदार, ये सब क्या है, इससे ऊपर उठो और युद्ध करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भक्ति करो, है ना। अर्जुन के केस में यहाँ पे भक्ति क्या है, युद्ध करना, यही भक्ति है ना। तो भगवान कह रहे कि ये क्या तुमने लगा रखा है, भाई, बंधु, रिश्तेदार, सब शरीर से जुड़े हैं,
और वैसे भी तुम नहीं मारोगे तो इनका शरीर, अगर इनको शरीर की तरह से देखते हो तो ये सब मरेंगे, चाहे तुम मारो चाहे न मारो, क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर को मरना ही मरना है। तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे, कोई और मारेगा, अपने आप मरेंगे, कैसे नहीं मरेंगे जरूर। और अगर तुम इनको आत्मा समझ रहे हो तो फिर बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि इनको तो मरना ही नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। इसलिए ऐसी चीज़ के लिए अधर्म मत करो जो कि नश्वर है शारीरिक बंधन की वजह से। धर्म पर चलो, धर्म का काम करो। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ठीक है, तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी। जो ये सोचता है कि जीवात्मा मारता है वो भी अज्ञानी है, जो सोचता है जीवात्मा मर जाता है वो भी अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। तो जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। बिल्कुल छोटा सा होती है आत्मा। बताया ना कि जो हमारा बाल है उसकी जो नोक है उसको 100 भागों में बांटो, फिर एक भाग लो, उसको फिर 100 भागों में बांटो, वो जो बचेगा वो उतना साइज है आत्मा का। तो इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, क्योंकि जीवात्मा का आध्यात्मिक स्वरूप है, सनातन है वो, तो वो मरेगा भी नहीं। पहली बात तो उसको देख पाना, मारोगे कैसे? जब देखोगे तब तो मारोगे, देख पाना ही मुश्किल है तो मारना तो दूर की बात। लेकिन अगर फिर भी कोई मारने की कोशिश करे तो मरेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति है कि वो अमर है, सनातन है, नित्य है। तो जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह क्या है? केवल शरीर होता है। तो जो मरता है या जो मारता है वो क्या है? केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। अब कोई ये कहे कि भैया आत्मा तो मरती नहीं है तो फिर तो क्या है, जिसको मार दो। कोई किसी से थोड़ा झगड़ा हुआ तुरंत मर्डर कर दो, बोले आत्मा थोड़ी मरी है, हम तो शरीर को मारा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। वैदिक आदेश क्या है? माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, किसी भी जीव को कोई कष्ट मत दो, ठीक है। इसे कहते हैं मतलब आप किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट मत दो, हिंसा ना करो। हिंसा ना करना माने आप ना सिर्फ हाथ पैर से मारना, शारीरिक कष्ट देना ही नहीं, बल्कि मानसिक कष्ट, गालियाँ देना, ये सब भी हिंसा में ही आता है, ठीक है। तो ना ही माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव पर हिंसा मत करो। तो क्या बोला गया है? किसी भी जीव बोला गया है, ना कि हिंसान। यानी कि आप किसी जीव पर भी हिंसा मत करो। इंसानों के अलावा और भी जीव हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कीट पतंगे, तो किसी पर भी किसी पर भी हिंसा मत करो। हिंसा माने दूसरे को किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाना, ये हिंसा है ना। सिर्फ मारना नहीं, मार नहीं रहे पर उसको ऐसी स्थिति कर दी कि वो बेचारा बहुत दुखी है, तो वो भी तो हिंसा ही होएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दी जाए। बोले जीवात्मा तो मरता नहीं तो खूब जानवरों को मारो, आत्मा तो मरेगी नहीं तो काट काट के खा लो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हिंसा माने किसी भी तरीके से उसको कष्ट न दिया जाए, ये मना किया गया। हिंसा सर्वथा मना की गई है, वैदिक आदेश है। तो किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है, माने बिना किसी अथॉरिटी के किसी जीव को मारना, उसके शरीर को कष्ट देना, ये चीज़ें वैदिक शास्त्रों में गलत बताई गई हैं और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय हैं, ठीक है। भगवान के नियमों में भी इसमें दंड है और राज्य के नियमों में भी दंड है। किंतु अर्जुन का तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। लेकिन यहाँ पर हिंसा की बात आ रही है, अर्जुन से कह रहे हैं मारो, क्यों? क्योंकि धर्म की ज़रूरत है। जैसे जब कभी मान लीजिए आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया है तो मारना पड़ेगा, सेना लड़ती है, सेना उनको मारती है, फिर सेना के जो लोग होते हैं उनको अवार्ड भी मिलते हैं, तो उनकी तारीफ़ें मिलती हैं, अवार्ड मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अच्छा काम किया, उन्होंने तो मारा है, लेकिन फिर भी अवार्ड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के आदेश के हिसाब से मारा है। तो सरकार के आदेशों के हिसाब से मारा है तो उनको अवार्ड मिलता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति छुट्टी में अपने घर आए, सेना का, आर्मी का,
और पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो उसको भी मार दिया, तो उसको मेडल नहीं मिलेगा, उसको जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने आदेश नहीं दिया था उसको। तो इस तरीके से यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे कि तुम मार दो, तो अर्जुन के ऊपर कोई हिंसा नहीं आएगी, कोई पाप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बल्कि वो भक्त कहलाएगा। क्यों? उसको मेडल मिलेगा। क्यों? उसने सरकार की बात मान के, कृष्ण की बात मान के करा। तो हिंसा अहिंसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, भगवान क्या कह रहे हैं वो करो। नहीं, लोग कहते हैं अहिंसा अच्छा है, हिंसा खराब है। तो अभी कोई मार रहा है तो हम उससे क्या करें, सह लें? तो नहीं, भगवान कह रहे नहीं, आप अर्जुन से कह रहे तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, तुम मारो, है ना, ये लोग अधर्मी है, इनको मारो, है ना, तुम नहीं मारो तो मैं मारूंगा, किसी और से मरवाऊंगा, इनको मरना जरूरी है, अधर्म का नाश होना जरूरी है। तो धर्म के लिए, तो इसलिए भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कि हिंसा ही करो या अहिंसा ही करो, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। भगवत गीता में सीधी बात बता रहे हैं कि जो कृष्ण बोले वो करो। कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। कृष्ण बोलते हैं मारो तो मारो, कृष्ण बोलते हैं मत मारो तो मत मारो। तो ये पॉइंट है। इसलिए कोई कहे कि भैया ये क्यों नहीं खाते आप, वो क्यों नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। बोले वो आप पे शाकाहारी खाना खाते हैं, उसमें तो पेड़ पौधों में भी तो जान है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। हमको इससे मतलब ही नहीं है कि जान है कि नहीं है, कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि भगवान ने क्या बोला। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचलित, ये सब चीज़ें जो है वो अगर मेरे भक्त मुझे देते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ। प्रसाद आप लोग ले सकते हैं, भक्तों को प्रसाद लेना चाहिए, तो हम बस वो लेते हैं। अब हमको इससे मतलब नहीं कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, इससे हमें क्या मतलब है। तो गीता में ऐसा कुछ नहीं। वो कोई लोग कहेंगे गीता माने अहिंसा सिखाती है, गीता माने हिंसा, ऐसा कुछ नहीं है। गीता सिखाती है कि कृष्ण की इच्छा के हिसाब से आप काम करो बस। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम कृष्ण की पूरी शरण लो, अकेले सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ और उनकी इच्छा के हिसाब से काम करो बस। फिर उसमें तुम कहोगे, जैसे अब अर्जुन कहे कि भाई हम इनको मार देंगे तो पाप आएगा ना, हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे कोई मेरी इच्छा का पालन करने में, मेरे आदेश का पालन करने में अगर तुम्हारे ऊपर कोई पाप चढ़ भी रहा है तो मैं उस पाप को ख़त्म कर दूंगा, डरो नहीं, भगवान ने कहा है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं अच्छा ये करेंगे, भक्ति करेंगे तो ये चीज़ छूट जाएगी, वो नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते। हो जाने दो, क्योंकि जो भी पाप आ रहा है उसको भगवान ने कहा है ना कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप भक्ति करो, अच्छे से करो, और उसमें भगवान का माम एकम शरणम रहे, केवल कृष्ण की शरण लो, पूर्णतः शरण लो कृष्ण की, बस। फिर भगवान कृष्ण सारे आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे। डरने वाली बात ही नहीं है कि नहीं सी बात। तो ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो उसको तो मरना ही है, शरीर को तो ख़त्म होना है, तो शोक करने की ज़रूरत नहीं। आत्मा सोच के चल रहे हो तो आत्मा मरती नहीं, तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आत्मा पर ध्यान देना चाहिए, शरीर पर सिर्फ उतना ध्यान दो ताकि शरीर और आत्मा साथ साथ रहें, ताकि भक्ति की जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा शरीर का ध्यान देंगे, आत्मा का नुकसान हो जाएगा। जैसे उस औरत के तोता मर गया था, ठीक है, तो तोते के लिए पिंजड़ा है, ना कि पिंजड़े के लिए तोता है, ठीक है। अब वो तोते को भूल के पिंजड़े का ही ध्यान रखती रही, है ना। तो आजकल लोग भक्ति, आत्मा का काम है भक्ति करना, तो भक्ति तो करते नहीं, शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करते रहते, है ना। तो ये गलत है, इसलिए उनकी आत्मा का पतन हो जाता है। पतन माने नरक में जाते। जैसे तोता मर गया, ऐसे ये लोग शरीर, मनुष्य शरीर खत्म होगा, मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। क्यों? उन्होंने शरीर का ध्यान दिया, आत्मा का ध्यान ही नहीं दिया, खाली पिंजड़े का सफाई करते रहे, है ना। ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल नीट क्लीन पूरा फ्रेश रहते, दिन में 10 बार नहा धो के पूरा परफ्यूम लगा के बिल्कुल फ्रेश, आत्मा शुद्ध नहीं, है ना, तो नरक में जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मा की शुद्धि के लिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, कथा श्रवण करना है। 4 चीज़ें बताई हैं प्रभुपाद जी ने। और भक्तों के संग में जाना, भगवद गीता भागवतम को पढ़ना, और कृष्ण प्रसाद ही लेना, सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेना, ये 4 चीज़ें। और 4 नियम बताएं। मीट मछली अंडा मुर्गा प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी नशा किसी भी तरीके का नहीं करना है, तंबाकू बीड़ी हुक्का दारू ब्राउन शुगर कुछ भी नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं रखने हैं, और जुआ नहीं खेलना है।
सिंपल है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक सो मच।